हाँ जी, क्लास 10th वाले बच्चे जो जूनियर चैनल पे थे अब तक, आप लोग कह रहे थे यार 2026 के लिए वीडियोस डालो मेन चैनल पर, प्रॉपर 11th वाली वीडियोस बनाओ। तो आज से आरंभ है क्लास 11th में जो बच्चे अब मूव होने वाले हैं, JEE 2026 की प्रिपरेशन जो करने वाले हैं, आपके लिए अब से यहाँ वीडियोस आएंगी। सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिएगा। आपके लिए कोर्स भी लॉन्च हो गया है, 18 मार्च तक डिस्काउंट पर भी है, लॉन्च डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लास्ट में डिटेल्स दूंगा। तो चलिए बात करते हैं JEE प्रेप के कुछ बेसिक्स की। ये एक वीडियो आपके एक प्राइमर रहेगी, एक गाइड रहेगी कि अगले 2 साल में आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए JEE प्रेप कैसे चलती है ये आपको मैं रफली बता देता हूँ। ठीक है, एक वीडियो बताऊंगा, वैसे तो बहुत कुछ है बताने को। तो आप अभी यहाँ खड़े 11th की स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर आपकी 12th की स्टार्टिंग आएगी और फिर आपका 12th यहाँ पे एंड हो जाएगा और आपका JEE यहाँ पे आप मान लो। ठीक है, 12th के एंड पे आपका JEE होगा। तो प्रिपरेशन के लिए आपको लेट से इस लेवल तक जाना है। ठीक है, ये वो लेवल है जहां पे IIT निकलेगी, लेवल सबके निकलेगा, राइट। ये वो लेवल है जहां पे आप कह सकते हो कि यार आप एक डिसेंट रैंक लिया है कि भाई IIT में पहुंच गए अपन। ठीक है, ये कोई ऑल इंडिया रैंक 1 वाली लेवल नहीं है, दिस इज अ डिसेंट लेवल, लेट्स से 2000 रैंक, 3000 रैंक। अब यहाँ पे पता है कुछ बच्चे कमेंट करेंगे। अच्छा, पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ आपकी ड्रीम रैंक क्या है, आपको कौन सी रैंक लानी है, आपको कौन सी रैंक का खुद में पोटेंशियल लगता है, थोड़ा ये बताओ। अब आप में ज्यादातर लोगों ने कमेंट फर्स्ट रैंक, 10th रैंक ऐसा कुछ किया होगा, राइट। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि IIT एग्जाम में 2000 3000 छोड़ो, 10,000 रैंक लाना भी बहुत मैसिव अचीवमेंट होता है, क्योंकि ये एग्जाम 10 लाख बच्चे देते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें 10,000 रैंक भी आ गई तो भी तुम 1 in 100 हो, 1% में आते हो तुम। मतलब तुम्हारे आसपास तुम्हारे कॉलोनी में 100 बच्चे, तुम उनमें से अगर नंबर 1 हो तब तुम्हारी 10,000 रैंक आएगी, राइट। इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो कई लोग मैंने देखा 11th के बच्चे ऐसी बातें करते हैं, अरे 2000 रैंक की आई भैया, आपकी एडवांस नहीं निकला आपसे, यूनिट्स एंड डायमेंशन तो बड़ा इजी था। तो वो समझते नहीं है कि JEE प्रिपरेशन इज एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, ये जो लेवल है 2000 3000 रैंक वाला लाना, यहां तक पहुंचना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, और अगर हम ये माने ना कि ये JEE में क्वालिफाई करने का कट ऑफ है कि भाई इतनी मेहनत आपने कर ली, तो आप JEE मेन का कट ऑफ क्लियर करके एडवांस देने के लिए क्वालिफाई करोगे। मतलब आप IIT में जाने के लिए जो एग्जाम होता है वो देने के लिए क्वालिफाई भी कर पाओगे। उसकी कट ऑफ भी केवल 10-15% बच्चे ही क्लियर करते हैं। मतलब आपके आसपास जितने बच्चे हैं ना जो JEE प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें से 7 बच्चों में से केवल 1 बच्चा ही है जो एग्जाम देने के लिए भी अपीयर हो पाएगा। ठीक है, और यहां तक भी 90% बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे। तो JEE एडवांस्ड IIT इज एक्सट्रीमली हार्ड, इट्स मोर हार्ड देन एनीथिंग यू हैव एवर डन। एंड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना हार्ड है ये। कई पेरेंट्स को या बच्चों को लगता है कि हमारे 10th में 90% आ गए, 95% आ गए, तो हम तो भाई IIT पहुंचेगा बंदा मेरा। अब IIT दिल्ली भेजें या बॉम्बे भेजें, मम्मी पापा ऐसी बातें करते हैं कि अरे यार दिल्ली में इसकी बुआ रहती है वहां भेजेंगे, नहीं मुंबई में मामा जी रहते, IIT बॉम्बे। लेकिन ज्यादातर चांसेस है आपका बच्चा IIT की एग्जाम तक नहीं दे पाएगा, बिकॉज 7 में से 1 बच्चा होगा। आपके आसपास 7 बच्चे आप देख लो, उनमें से 1 बच्चा ही कोई होगा जो अपीयर भी हो पाएगा IIT के लिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस एग्जाम इज वेरी हार्ड। ठीक है, और आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और आपका जो क्लास 10th में चल रहा था सिस्टम, उससे नहीं होगा। ठीक है, क्लास 10th में जो चल रहा था उससे नहीं होगा। आपको अपनी स्टडी आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत सिस्टमेटिक करनी पड़ेगी, और आपको एक नेक्स्ट लेवल पर खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। तीनों बातें लिख देता हूँ। फर्स्ट, आवर्स आपको अप करने पड़ेंगे। दूसरा, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको चलना पड़ेगा, सिस्टमिक स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। और थर्ड, कि आपको अपने आप को थोड़ा चैलेंज करना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आवर्स बढ़ाने। तो अभी 10th में क्या होता था कि बच्चा ठीक है घर पे आके पूरे दिन मस्ती कर रहा है, एक आध होमवर्क कर लिया, या इवन 10th में कोचिंग भी अगर जाता होगा ना JEE की, तो इतना कुछ वो नहीं होता है, ठीक है लास्ट में पढ़ के आ गए बोर्ड में नंबर। या इवन आप JEE की कोचिंग भी अगर करते थे ना 9th-10th में, तो भी कोई इतना कोई वो नहीं होता है। ठीक है, तो आपको आवर्स लिटरली मतलब ऐसा होगा कि संडे है, संडे को 8-10 घंटे आप बैठ के पढ़ रहे हो, मतलब संडे को कुछ काम नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि संडे को आप घूमने जा रहे हो दोस्तों के साथ, नहीं, वो नहीं करता है। IIT जाने वाला बच्चा नहीं करता है, सबसे बस टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो सुबह 8 बजे उठेगा इस पर्पज से कि भाई मेरे 11th का ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, आज मैं बैठ के इसको क्लियर करूंगी, आज मैं बैठ के इसको क्लियर करूंगा, बैठूंगा पढ़ूंगा। तो 8-9 बजे पढ़ने बैठेगा, फिर वो शाम को 5 या 6 बजे तक पढ़ता ही रहेगा, बस बीच में खाने के लिए उठेगा। वो बच्चा IIT क्लियर करता है। ठीक है, वो बच्चे की रैंक आती है।
तो स्टडी आवर्स आपको उस लेवल पर बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट, सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी, वो तो मैं आपको इस चैनल पे देता रहूँगा, सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिएगा। मैं ऑलमोस्ट महीने में 3-4 वीडियोस तो बना ही दूंगा आप लोगों के लिए एटलीस्ट, जिनमें मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ कि बैकलॉग्स का क्या करना है। क्योंकि देखिए आगे चलेंगे सब तरह की दिक्कतें आएंगी, आगे चल के बैकलॉग्स भी आएंगी, आगे चल के रिवीजन में भी दिक्कत होगी, नंबर भी कम होगी, सब होगा। तो वो सब से कैसे स्ट्रगल करना है वो सब मैं आपको चैनल पे बताता रहूँगा, उसको फॉलो करते रहना। मेरे चैनल से मैं 2000 आई थिंक 19 या 18 बैच जो था ना, मतलब मैंने 2017 में एग्जाम दिया था, उसके बाद से 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यू आर द 9th बैच जो मैं इस चैनल पे गाइड कर रहा हूँ, राइट। तो आई नो क्वाइट अ बिट, क्योंकि मैंने खुद भी अच्छी रैंक लाया हूँ इस एग्जाम में, एंड आई नो हाउ यू कैन गेट इट इज वेल। तो फॉलो करें, मैं अच्छे से समझा दूँगा आपको हर एक चीज़, ठीक है। और लास्ट में अपने को चैलेंज करना है, खुद को एक नेक्स्ट लेवल पर आपको पुश करना होगा। आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कभी भी कि भाई हो गया। जैसे 9th-10th में क्या था कि आपकी क्लास है, क्लास में ठीक है आप अच्छी रैंक लाते होंगे, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो मतलब इतना जल्दी, तो शायद आप क्लास टॉपर तो डेफिनेटली होंगे। तो अभी इतने से काम नहीं चलेगा कि अच्छा मेरी क्लास में मेरी रैंक आ गई, ओहो वाह मजे आ गए, 10th बोर्ड में 90 आ गए, वाह ग्रेट। नहीं, जेई में कोई एंड ही नहीं है। आपको पता है जेई एडवांस के अंदर 80% लाने पर फर्स्ट रैंक आ जाती है, 80-85% पर फर्स्ट रैंक आ जाती है, ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक आ जाती है। और ये जो मैं कह रहा हूँ 2000, 3000, 4000 रैंक जैसे IIT में एडमिशन हो जाता है, जिसको बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि बंदे की लाइफ सेट हो गई। आप 50% ले आओगे ना IIT एग्जाम में, आपको मिल जाएगी, इससे बढ़िया रैंक मिल जाएगी एक्चुअली, ठीक है। तो आप सोच लो ये एग्जाम कितना हार्ड है कि 10 लाख बच्चों में से अगर हमें टॉप 2000 में आना है, 0.2% में आना है, तो भी 50% पर आ गए। इतना हार्ड है ये एग्जाम, ठीक है। तो चैलेंज तो करना पड़ेगा आपको। देयर इज नो, ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाई होगे कि भाई इतना हो गया तो बहुत है, नहीं, पुश करते रहना है, ठीक है। यू विल हैव टू कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, और वो खुद ही चैलेंज हो जाएगा क्योंकि आपको मिलेंगे, आपसे बेटर लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे बेसिक्स जेईई प्रेप के, कि बी रेडी फॉर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बी रेडी टू 2 साल के लिए पूरा ग्राइंड करने के लिए रेडी हो जाओ, एंड बी रेडी कि हम अपनी स्टडीज को अपना 90 to 95% फोकस हम दें, ठीक है। 5-10% टाइम मस्ती चलती है, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रिक्ट तो करना पड़ेगा अगर आपको IIT जाना है तो। अगर आपका नहीं है कि भाई मेरे से तो इतना नहीं होता है, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब मत करना, छोड़ दो, अनसब्सक्राइब कर दो, कोई बात नहीं। जेईई प्रेप करना भी कंपलसरी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर बाद में जो वो लोग ऐसे उड़ते हैं ना कि भाई हम तो IITian है, हम तो ये है, हम तो वो है, फॉरेन में जा रहा है बंदा, समझे। हाँ तुम दूसरे कॉलेज में जा सकते हो, बट ऑफकोर्स IITian एक अलग चीज़ है, फिर वो सब भूल जाना, लेकिन ठीक है। अच्छा, हमारा कोर्स भी लॉन्च हो गया है जेईई 2026 प्रिपरेशन के लिए। 18 मार्च तक आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है कोर्स, पूरा 2.5 ईयर्स का कोर्स, मतलब जेईई एडवांस 2026, अभी 2024 की मार्च चल रही है, 2026 की एडवांस शायद जून में होगी, जुलाई में जब भी है, तब तक वो कोर्स चलेगा 2.5 ईयर्स का। यूजुअली कोई भी कंपनी ये कोर्स 50-60,000 का सेल करेगी, हमने प्राइस रखी है 20,000 रुपीज़, और अभी एज अ लॉन्च ऑफर टिल 18 मार्च ये कोर्स आपको मिल रहा है केवल 9,999 का। इस कोर्स में आपका तीनों सब्जेक्ट का कवरेज मैंने पर्सनली किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का, 11, 12 सब कुछ। डिटेल लेक्चर्स भी है उसके अंदर बहुत अच्छे, और उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन ही मिल जाता है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, डे 1 पर आपको मिल जाएगा। अगर आप एक एडवांस स्टूडेंट है, कई बार आप चाहेंगे ना कि आप आगे का पढ़ ले पहले से, वो भी फैसिलिटी उसमें आप आराम से कर सकते हो। ये कोई आपकी कोचिंग में बाधा नहीं लाएगा, आपकी लाइव पढ़ते हो कोई बाधा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से रिकॉर्डेड है, आप जब चाहो पढ़ सकते हो। इसको एज ए सप्लीमेंट भी आप देख सकते हो, चाहो तो इस पर रिलाई भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कोर्स सबके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग एनीवे लाखों रुपए अपनी कोचिंग में डालोगे, और अगर आपको सिर्फ 10,000 रुपीज़ में ऑल इंडिया रैंक 1 का एक्सपीरियंस मिल रहा है, विच इज़ द पिनेकल ऑफ जेईई। आप किसी भी कोचिंग में जाओ, आपको वहाँ पे कोई ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जो खुद फर्स्ट रैंक ला के बैठा हो। एंड मैं तो फुल मार्क्स भी स्कोर किए थे इन जेईई मेन 2017, राइट। आपको कोई मिलेगा नहीं ऐसा जो इस तरह की अचीवमेंट IIT बॉम्बे CSE वगैरह रख के इज गाइडिंग द एस्पिरेंट्स, और यू नो योर आपको खुद एक अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि उसने कई सारी मेरी पर्सनल ट्रिक्स वगैरह भी शेयर की है जो मैं खुद फॉलो करता था फॉर गेटिंग द बेस्ट स्कोर, राइट। तो इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स एक्चुअली, और अभी ये लॉन्च डिस्काउंट पर है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नहीं डिस्काउंट ला पाएंगे, तो अभी आपको प्राइस लॉक इन करना है, 10,000 का मिल रहा है टिल 18 मार्च। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, आपको कोर्स इमीडिएटली मिल जाएगा, ठीक है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू कैन मेक फॉर योर जेईई प्रिपरेशन, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे 2.5 साल बाद IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में, जहाँ पे भी आप जाना चाहेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।